भगवान न करे कहीं आप पर कोई मुसीबत आए, अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत आएगा तो सबसे पहले काम आने वाले होंगे आपके सगे संबंधी, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। हमको भी इस एसीएफ के भव सागर से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाले हैं रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। ध्यान रखिएगा 2016-17 और 17-18 में यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये केवल ना सीजी एसीएफ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए जहाँ मैथ्स और रीजनिंग से अगर आपका पाला पड़ रहा है, हमेशा आपको उबारने की कोशिश करता है ये पोर्शन। बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खतरनाक होता है इस महीने में, क्योंकि अगर आपने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस हिस्से को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं। एक ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे और इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा 10% जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े अलग प्रकार के होंगे, जिसको हम आखिरी में पढ़ेंगे। यहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चन हम बनाएंगे तो एक जनरेशन के लोगों को आप एक लाइन में रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, एक जनरेशन के लोगों को हम एक लाइन में रखेंगे। जैसे कि दादा, दादी, नाना, नानी, एक जनरेशन, एक उम्र के लोगों को एक लाइन में। एक जनरेशन में एक लोग आएंगे, लड़का है तो प्लस होगा, लड़की है तो एक व्यक्ति ने एक औरत की ओर देखते हुए कहा, इस औरत की मां का पति, यानी एक तरह से अगर मैं कहूं तो औरत की मां का पति मतलब इस औरत के पापा की बहन। यहां पर बहन का अर्थ यह हुआ औरत की मां के पति मतलब औरत के पापा की बहन। आपके पापा की बहन आपकी क्या है? बुआ। को एक व्यक्ति अगर चाची कहे, कोई व्यक्ति इसे चाची कहे, तो पता लगाइए कि उस औरत का व्यक्ति से क्या रिलेशन है, व्यक्ति औरत का क्या लगता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक लेडी हैं और आप अपनी बुआ, आप जिसे बुआ कहते हैं, उस बुआ को कोई एक व्यक्ति चाची कहे तो व्यक्ति आपका क्या लगेगा? ऐसे में रिलेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं यहाँ पर इस चाची शब्दों को हटा करके अगर मैं माँ शब्द लगा दूं, यानी कोई औरत किसी को बुआ कहता है और वो बुआ का लड़का हुआ, यानी फूफा का लड़का हुआ। फूफा का लड़का इस लड़की का क्या लगेगा? फूफेरा भाई लगेगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर वो फूफू का लड़का हुआ तो फूफेरा भाई, तो फूफू यानी फूफा के भाई का भी लड़का हुआ तो फूफे की तरफ से ही हो रहा है, यानी ये भी क्या होगा? फूफेरा ही क्या होगा? भाई हो जाएगा। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी मां मेरी सास की इकलौती पतोह है। औरत एक पुरुष की ओर देखते हुए बोलती है कि पुरुष की मां इस औरत की सास की इकलौती पतोहू मतलब बहू। आप थोड़ा सा समझिए इस चीज को। औरत एक पुरुष की मां की ओर देखते हुए कहती है कि इस औरत के पुरुष की जो मां है, इस औरत की सास की इकलौती बहू है। भाई सिंपल सी बात है कि इस औरत की सास और इस पुरुष की मां की सास, यानी सीधा सीधा बोल रहा है कि सास की एक ही बहू है। तो कैसे ये औरत इस लाइन पे आ सकती है? मतलब साफ है कि ये औरत इस लाइन पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सास की इकलौती बहू। मान लीजिए कि औरत इस लाइन के बाहर होती तो इस औरत की सास और इसकी माँ की सास अलग कैसे हो सकती, जबकि इसकी सास की तो एक ही बहू है। इसका एक ही मतलब है कि ये जो औरत है और ये जो माँ है वो दोनों एक ही हैं। आप डायग्राम को ऐसे बनाइए। मैंने यहाँ रखा पुरुष, एक औरत एक पुरुष को देखते हुए कहता है कि पुरुष की माँ यानी वही औरत की सास इस औरत की ये जो है इस औरत की इकलौती बहू या पतोहू है। मतलब साफ है कि एक ही औरत भी है और माँ भी है। यानी सवाल में पूछा गया कि औरत पुरुष की क्या लगती है?
या पुरुष औरत का क्या लगता है? तो पुरुष औरत का। एक महिला ने एक लड़के की ओर देखते हुए कहा, मेरे मामा और इसके मामा के मामा आपस में भाई हैं। यानी उस औरत के मामा और लड़के के मामा आपस में भाई हैं। सीधे अगर क्वेश्चन को समझेंगे ऐसे ही तो आपका सिर घूम जाएगा। आपको सिर को घुमाने की जरूरत नहीं है, लास्ट पॉइंट को समझने की जरूरत है कि इस औरत के मामा और उस लड़के के मामा भाई हैं। यानी हमको यहां से तो पता चल जा रहा है कि जिन दो मामाओं की बात कर रही है, फाइनल मामाओं की बात की जा रही है, वो आपस में भाई हैं। तो इधर से मैं बनाता हूं औरत, औरत के जो मामा हैं और लड़के के जो मामा हैं वो भाई हैं, यानी ये लोग भाई हैं। सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों आपस में भाई हैं तो इस औरत का जो मामा होगा, ये वाला मामा भी तो इस औरत का मामा होगा, कि दोनों आपस में भाई हैं, तो क्या ये मामा नहीं होगा? डेफिनेटली इस औरत का जो सीधा मामा बता रहा है वो मामा, और इसका जो भाई है, ये दोनों भाई हैं, तो ये भी इसका क्या होगा? मामा होगा। तो यहां पर आप एक लाइन और बनाएंगे हम। यहां पर आप देख सकते हैं कि लड़के के मामा का मामा भाई है, यानी यहां से सीधा जाएगा ये मामा की ओर, तो इस लड़के के मामा का मामा भाई हैं। सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये जो लड़का है इस औरत का क्या होगा? इस औरत की तरफ से देखेंगे तो क्या होगा? बेटा होगा। तभी तो बेटे का मामा आपस में भाई है, तो औरत का मामा और इस व्यक्ति का मामा भाई है, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। और ये इसका मामा है, तो निश्चित तौर पर ये इसका क्या होगा? बेटा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, सीधे आंसर बेटे पे मत चले जाइए। प्रश्न में क्या पूछा है? उस महिला का लड़के से क्या संबंध है? तो हो सकता है कि उस औरत की कोई एक और बहन हो, तो उस कंडीशन पे वो बेटा, ये जो यहाँ का जो पर्सन है, या तो इसका बेटा होगा या तो इसकी बहन का बेटा होगा। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन में कहीं पर प्रश्न में पूछा गया है महिला का लड़के से क्या संबंध है, तो महिला लड़के की या तो माँ लगेगी, यानी या तो महिला जो लड़के की मौसी लगेगी। तो ऑप्शन में सिंगल ऑप्शन दिया है, किसी ऑप्शन में कोई डबल ऑप्शन नहीं दिया है, और ऑप्शन में माँ है, तो वो सही आंसर होगा। हो सकता है कि किसी आंसर में माँ के साथ मौसी भी दे दिया हो ऑब्लिक में, तो वो ज्यादा सही आंसर होगा, आप उसे लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, a प्लस बी का अर्थ ए बी का पति है, a भागित बी का अर्थ ए बी की बहन है, डैश डेटस। और पूछा गया है इसमें से p q की पुत्री है, बताइए किस ऑप्शन के द्वारा इसको हम सत्य सिद्ध कर सकते हैं, या कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि जो p है वो q की बेटी होगी। चूंकि इस क्वेश्चन में 3 संकेत दिए गए, क्रॉस, प्लस और डिवाइड, और अगर क्वेश्चन आप बनाएंगे तो वहाँ 5-6 संकेतक दिए रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाते समय बार बार हमको ऊपर की ओर देखना पड़ता है, समय चला जाता है। उससे बचने का सही तरीका होता है कि हम एक डब्बा का प्रयोग कर लेते हैं और उस डब्बे में सारे रिलेशन को एक ही बार में हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पति, बहन और पुत्र का रिलेशन हमको इस क्वेश्चन में दिया है, तो मैंने यहाँ पति, बहन और पुत्र को बताया है प्लस, भागित और क्रॉस के द्वारा। इस क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये बिना ऑप्शन के नहीं बनेगा। जैसे कि मैं पहले ऑप्शन को पकड़ता हूँ, जैसे पहले ऑप्शन में मुझे दिया गया है p भागित s, यहाँ पर है क्रॉस और q, p भागित s, यहाँ से इसे p मान लीजिए, p भागित s, यानी a भागित b का मतलब बहन होता है, तो p भागित s का मतलब होगा p बहन होगी s की, a क्रॉस b का मतलब पुत्र होता है, तो इसका मतलब है s पुत्र होगा किसका? q का। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, p बहन है s की, यानी p लड़की हो गई, मतलब माइनस s पुत्र है, यानी s हो गया लड़का, s किसका पुत्र है? q का। q के जेंडर के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया प्रश्न, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको पहले वाले प्रश्न दूसरे से पूछ रहा है। p q की पुत्री है, तो निश्चित तौर पर p और q भाई बहन हो रहे हैं और q के बच्चे हैं, इसका मतलब है कि p लड़की है तो p 100% बेटी होगी, भले q क्यों नहीं लड़का हो या लड़की हो। तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ कंडीशन दिए हैं और मैंने पहले ही आपको बताया कि इस टाइप से कोई भी अगर क्वेश्चन आपको बनाना है तो आप क्या कीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए, सारे रिलेशन को यहाँ रख लीजिए और एक तरह से उसके इंडिकेटर को या उसके साइन को रख लीजिए और p और q रख लीजिए, आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन a क्रॉस b प्लस
आर इज ग्रेटर देन एस और क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का एस से क्या संबंध है, तो हमको अगर ए का ए से संबंध निकालना है तो इन सारे रिलेशंस को यहाँ सेट करने पड़ेंगे। क्रॉस का मतलब है पिता, यानी ए पिता है बी का, प्लस का मतलब है बहन, बी बहन है आर की, ग्रेटर का मतलब है पुत्र और आर पुत्र है एस का। तो यहां आप देख सकते हैं जब ए पिता है बी का, बी बहन है यानी बी माइनस हो जाएगी, ए पिता है मतलब प्लस हो जाएगा, बी बहन है आर की और आर बेटा है मतलब प्लस हो जाएगा, और किसकी, एस की। तो सिंपल सी बात है कि बी और आर भाई बहन हुए और ए उनके पिता हैं और ये दोनों इनके बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पर एस जो है ए की पत्नी होगी या इन बच्चों की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो इसे हम माइनस लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए क्या लगता है एस का, तो ए पति लगता है एस का, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन सेम बनेगा, पी का बी से संबंध, यानी पहले का लास्ट संबंध को निकालना है। तो यहां देख सकते हैं आप प्लस यहां ले ली, प्लस का मतलब बहन, तो P बहन है Q की, ग्रेटर ग्रेटर का मतलब है पुत्र, तो Q पुत्र है A का, और माइनस माइनस का मतलब है भाई, तो A भाई है किसका, B का, और हमको P का रिलेशन B से निकालना है। तो P बहन है Q की यानी P माइनस, Q पुत्र है मतलब प्लस, A भाई है मतलब प्लस। अब A किसका भाई है, लड़का का भाई है कि लड़की का भाई, इसके बारे में, इसके जेंडर के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है प्रश्न में। अभी इससे रख देते हैं इसे हम, P का रिलेशन B से चाहिए, P क्या लगता है B का। तो देखिए P बहन है Q की, Q पुत्र है A का, मतलब P बहन है Q की और Q लड़का है, ये दोनों भाई बहन हो गए, और दोनों किसके बच्चे हैं, A के बच्चे हैं। ये पुत्र है A का, A आदमी है, लड़का है, ये दोनों बच्चे हो गए A के, और ये किसी का भाई है, किसका भाई है, B का भाई है। तो अब यहाँ B का जेंडर हमको नहीं पता है, अब प्रश्न में पूछा गया है, अब दो केस होंगे, B या तो लड़का होगा लड़की होगा, मान लेता हूं कि मैं B लड़का है, यानी A का भाई B है और A के बच्चे ये हैं। तो उस कंडीशन पे अगर ये भाई हुआ तो निश्चित तौर पर P भतीजी होगी किसकी, B की, और अगर इस कंडीशन पे अगर लड़का ना होकर लड़की हुआ तो इसकी बुआ हो जाएगी। लेकिन रिलेशन हमको B क्या लगता है नहीं पूछ रहा है, P क्या लगता है B का, P क्या लगता है B का, तो P क्या लगेगी B की, सीधी सी बात है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, P क्या लगेगी यहाँ पर, भतीजी लगेगी। ये हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, W is greater than X smaller than Y, यहाँ W का Z से संबंध हमको निकालना है, शुरू का लास्ट से निकालना है। यहाँ ले लीजिए रिलेशन को, सारे रिलेशन को, यहाँ पर ग्रेटर, तो ग्रेटर का मतलब पुत्र, W पुत्र है, X का स्मॉलर, स्मॉलर का मतलब पुत्री, X पुत्री है Y की, और डिवाइड, डिवाइड का मतलब है माता, Y माता है किसकी, Z की। तो यहाँ पर W क्या लगेगा, Z का, W पुत्र है मतलब प्लस, ठीक है, X पुत्री है मतलब माइनस, W पुत्र है X का, X पुत्री है Y की, और Y फिर से माता है किसी की, Z की। यानी एक तरह से हम कर सकते हैं W क्या लगता है, Z का, तो W बेटा है, यानी W बेटा है X का, तो मतलब W की माँ हो गई X, X बेटी है Y की, मतलब W की नानी हो गई Y, और Y किसी और की माता है, किसकी माता है, Z की। अब यहाँ पर देखिए फिर से Z का जेंडर नहीं पता अपने को प्रश्न में, तो अब सवाल में पूछा गया है कि W क्या लगता है Z का, तो Y चूंकि नानी है W की और Y का एक बच्चा Z है, तो निश्चित तौर पर W जो है अगर ये मामा हुआ तो उनका भांजा होगा, और अगर ये लेडीज हुई तो उस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, ये उसका भतीजा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने नहीं दिया है यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूरे ऑप्शन में आपको नेफ्यू, पूरे ऑप्शन जो दिए गए थे इस क्वेश्चन के वो इंग्लिश में दिए गए थे, तो इंग्लिश में चाहे भांजा रहे चाहे भतीजा रहे उसको हम नेफ्यू या नीस से ही दर्शाते हैं। तो इसे हमारा आंसर यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। अभय रीना का पति है, यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभय बनाते हैं, नीना का पति, नीना यहाँ जाएगी, ध्यान रखिएगा अभय पति है इसलिए प्लस, नीना लड़की इसलिए माइनस, अभय पति है नीना का, इसे आप यहाँ रखिए। सुनीता अभय की माँ है, अभय की जो माँ है वो सुनीता है, इसे हम यहाँ ले लेते हैं, इधर से हम जाएंगे तो इसकी माँ है। सोहन नीरज का पिता है, अब एक नया कैरेक्टर आ गया, सोहन नीरज का पिता है। यहाँ अभी तक सोहन नीरज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आगे आपको मिलेगी तो थोड़ा सा रुक जाइए। और अभय नीरज का चाचा है, यानी अभय जो है नीरज का चाचा है, यानी कहीं ना कहीं ये नीचे की ओर
बनेगा, इसे हम यहाँ ले लेते हैं, बीच में कहीं पर भी नीरज के हिसाब से हम चलेंगे तो अभय जो है वो चाचा लगता है किसका, नीरज का। अब एक कंडीशन दे रहा है, तो सोहन नीना का कौन है। ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन और छूटा है, सोहन नीरज का पिता है। यहाँ पर नीरज का जो पिता है वो सोहन है, यानी ये इसी जनरेशन पे आएंगे, जो सोहन है वो नीरज का पिता है, इधर से अगर हम लेंगे तो एक पिता हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सोहन नीना का क्या लगता है, सोहन नीना का क्या लगता है। सामान्य सी बात है कि नीरज जो है भतीजा है अभय का, और नीरज के पिता सोहन है, यानी एक तरह से अभय और सोहन भाई भाई हुए। सोहन का बेटा नीरज है, अभय का भतीजा नीरज है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोहन नीना का क्या लगता है, जो सोहन है वो नीना का क्या लगता है। तो चूंकि सोहन, अब देखिए प्रश्न में सिंपल सा लॉजिक ये लगता है कि चूंकि ये इसका भाई है तो नीना उसकी भाभी होगी, उस कंडीशन पे सोहन जो है उसका देवर लगेगा, और पहला ऑप्शन आप देवर लगा के आ जाते हैं। लेकिन प्रश्न में कहीं पर भी ये स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि सोहन अभय से बड़ा है कि छोटा है। चूंकि हम बड़ा भाई रहे चाहे छोटा भाई रहे, उसे हम चाचा ही मानते हैं भाई के बेटे को। लेकिन यहाँ पर जो है अगर एक महिला के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो तो पति का भाई या तो देवर होगा या तो जेठ होगा। तो सोहन के बारे में स्पष्ट नहीं किया कि बड़ा है कि छोटा है, तो जेठ भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है। इसलिए पांचवें ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके एसीएफ में केवल 4 ही ऑप्शन आएगा, लेकिन जहां से मैंने क्वेश्चन लिया वहां 5 ऑप्शन थे, और इस तरीके से फंसाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया। तो इसका सही आंसर जो है ध्यान रखिएगा कि होगा या तो देवर। की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, सबसे पहले अपन यहाँ एक व्यक्ति बनाएंगे, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते महिला ने कहा उसकी नानी, इस व्यक्ति की नानी, यानी इसकी जो नानी होगी एक जनरेशन के बाद होगी, यानी इसकी माँ और इसके माँ के बाद उसकी माँ, तो ये हो जाएगी उस व्यक्ति की नानी। उसकी नानी की इकलौती बेटी, यानी इस व्यक्ति की माँ, एक व्यक्ति की नानी की इकलौती बेटी, इसकी और कोई बेटी नहीं है, मेरी बेटी की दादी, उस महिला की बेटी की दादी, ये जो माँ है वो दादी है किसी की। तो जब ये किसी की दादी है मतलब एक जनरेशन नीचे क्यों आएगा, और यहाँ उसकी इसकी पोती होगी, और ये जो पोती है वो कौन है, उस महिला की बेटी है। तो सिंपल सी बात है कि ये इसका बेटा है, उसके बेटे की ये बेटी है। तो इसका मतलब हुआ निश्चित तौर पर यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा कि जिस महिला के बारे में हम बात कर रहे हैं वो महिला जो है इसकी माँ है या इसकी पत्नी है। तो इधर से हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पत्नी हो जाएगा। वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, यह पुरुष महिला का क्या लगता है, तो यह पुरुष महिला का क्या लगेगा, पति। औरत की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा उसकी कोई बहन या बेटी नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक औरत बनाते हैं, औरत की ओर देखते हुए राकेश ने कहा इस औरत की माँ, यानी यहाँ पर हम इधर से जाएंगे तो इस औरत की माँ हो जाएगी, एक औरत की माँ। ध्यान रखिएगा, जबकि उस औरत की ना कोई बहन है ना कोई बेटी, यानी इधर से हम नीचे नहीं जाएंगे ना इधर आगे नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी माँ यानी इस औरत की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। इस औरत की माँ के बारे में कह रहे हैं, ये माँ किसी की बेटी है, तो इसका मतलब हुआ कि एक लेवल और जाएगा, इधर से हम जाएंगे तो माँ होगा और इधर से अगर हम जाएंगे तो इसकी नानी हो जाएगी। राकेश की माँ की इकलौती बेटी है इस औरत की माँ, तो इसका एक ही मतलब हुआ कि राकेश किधर आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि ये जो है राकेश की माँ की बेटी है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो हिस्सा है ये राकेश की माँ की बेटी है। मतलब क्या हुआ, राकेश और उसकी जो माँ है वो क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि, और ये भी ध्यान रखिए, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी इसकी माँ की और कोई बेटी नहीं है, मतलब इसकी एक ही बहन है। ठीक है, औरत राकेश से क्या लगती है, यानी इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो चूंकि राकेश और माँ ये वाले आपस में भाई बहन है, तो राकेश की क्या हो जाएगी, ये भांजी। तो औरत राकेश की क्या लगेगी, भांजी लगेगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों की माँ पी की बहन है, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि क्यों की माँ कौन है, क्यों कौन है,
तो मैंने क्या किया, क्यू की माँ ही ले लिया इस क्वेश्चन में। जो क्यू की माँ है वो पी की बहन है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पी, और ये पी की बहन जो है वो क्यू की माँ है। आगे बोलता है वह एम की पुत्री है, इसके बारे में कह रहा है कि जो ये एम की पुत्री है, मतलब ये माइनस हो गई। अब एम का जेंडर भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एम कौन है, तो हम मान लेते हैं इसको प्लस माइनस, यहाँ तक कि अभी तक क्लियर नहीं कि इसका जेंडर क्या है, इसे प्लस माइनस, ठीक है। एस पी की पुत्री, तो जो पी की पुत्री है वो कौन है, एस है, यानी इसका जेंडर तो क्लियर है, एस है। वह टी की बहन है, इधर हम ले लेते हैं टी की बहन है। टी लड़का है कि लड़की है, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। एस टी की बहन है, टी कौन है स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एम का टी से क्या रिलेशन है, कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर एम का जेंडर क्लियर नहीं है, पी का जेंडर क्लियर नहीं है और टी का जेंडर क्लियर नहीं है। टी के जेंडर से हमको ज़्यादा कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि एम का रिलेशन टी से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि पी लड़का है और एम भी लड़का है, तो इसका एक मतलब हुआ कि टी का फादर पी हुआ और पी का फादर एम हुआ, यानी एक तरह से एम दादा होंगे, यानी ग्रैंड फादर होंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि पी अगर क्या हुई, लड़की हुई, तो इसके नाना होंगे। अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर ये लेडीज हुई, तो इसकी या तो दादी होगी या तो नानी होगी। तो ऑप्शन में देख सकते हैं ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, यानी एक तरह से कन्फ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर इसके जेंडर के बारे में क्लियर नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। तो सीधी सी बात है, ये जो होगी या जो होगा वो निश्चित तौर पर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जनरली हम रिलेशन की जब बात करते हैं तो जनरली एक्चुअल में क्या होता है कि जो नानी का रिश्ता होता है उसे मैट्रल ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के नाम से जानते हैं, और दादा दादी को केवल ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में उतना ज़्यादा कोई हाईलाइट नहीं है कि वो यहाँ का जेंडर पता नहीं है तो फादर से है कि मदर से है, यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को हमको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में एक ही तरीके से प्रयोग हुए हैं। तो सही आंसर हमारा ग्रैंड फादर या ए बेटा है क्यू का, तो मैं क्या करता हूँ क्यू को ऊपर ले लेता हूँ। ए बेटा है क्यू का, मतलब यहाँ पर ए आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। क्यू और वाई बहनें हैं, यानी यहाँ से अगर मैं ले लेता हूँ क्यू और वाई बहनें हैं, ये माइनस हो जाएगी। अगर इधर से आप ले सकते हैं बहनें हैं। वाई की माँ जेड है, यानी इधर आ जाएगा, वाई की जो माँ है वो जेड है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। पी बेटा है जेड का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पी है वो बेटा है जेड का, यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ इसका बेटा कौन है, जेड है। अब क्वेश्चन क्या बोला, तो कौन सा कथन सत्य है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि क्यू और वाई बहनें हैं और इनका जो जेड इनकी माँ है, और चूंकि जेड का बेटा पी है तो निश्चित तौर पर इन दोनों बहनों का भाई होगा पी, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं ए जो है सीधा सीधा क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा किसका, पी का। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ए का मामा कौन है, पी है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मोहन कहता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ दो चीजें हैं, एक तो बोल रहा है मोहन और एक बोल रहा है एक व्यक्ति। चूंकि डायरेक्ट शुरू में मोहन का उस व्यक्ति से क्या संबंध है ये स्पष्ट नहीं किया गया, तो मैं व्यक्ति को किधर अटैच करूं, अब इसको हमको ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहन ये बोलता है कि उसका भाई, उस व्यक्ति का भाई मेरी पत्नी, यानी मोहन की पत्नी, तो मोहन की पत्नी एक जनरेशन के लोग एक ही लाइन में रहेंगे, तो उनकी पत्नी यहाँ जाएगी। मेरी पत्नी के पिता, तो मोहन की पत्नी के पिता, इसका मतलब ये हुआ मोहन का ससुर। अगर आप इधर से अगर लाइन लेंगे तो इसके पिता होंगे, और इधर से अगर आप चलेंगे तो ससुर होंगे। तो आप एरो किस तरफ से देख रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं मोहन के हिसाब से चलूं तो मोहन की पत्नी का पिता यानी मोहन का ससुर, ठीक है, का नाती इस व्यक्ति का भाई, किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है। मोहन ये कहता है मोहन की पत्नी के पिता का नाती, यानी अब मोहन के ससुर का नाती, ससुर का नाती मतलब इधर से हम चलेंगे तो इसका नाती हो जाएगा। तो जब इधर से हम चलेंगे तो नाती होगा, लेकिन अगर हम मोहन के हिसाब से अगर चलते हैं, इधर से हम चलेंगे तो मोहन का वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली वो बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। किसके बारे में चर्चा किया गया है, उस व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। व्यक्ति का मतलब यह हुआ मोहन की पत्नी के पिता का नाती जो है वो एक व्यक्ति का भाई है। अब यहाँ व्यक्ति के बारे में कहा गया, व्यक्ति का जेंडर प्रश्न में कहीं पर भी नहीं बताया गया,
इसका मतलब यह हुआ कि ये जो व्यक्ति है या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, लेकिन जो भी होगा ये है इसका भाई है, इस व्यक्ति का भाई, मतलब ये आपस में ये और ये या तो भाई भाई होंगे या तो भाई बहन होंगे। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि व्यक्ति मोहन से कैसे संबंधित है, यानी व्यक्ति मोहन का क्या लगता है, व्यक्ति मोहन का क्या लगता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको ऐसा जब क्वेश्चन देता है तो इस शब्द को ध्यान दीजिए, ये बार बार यूज होगा। व्यक्ति मोहन से कैसे संबंधित है, व्यक्ति मोहन का क्या लगता है, इसका अर्थ ये हुआ पहला वाला का संबंध दूसरे से क्या है, दूसरा वाला पहले का क्या लगता है, ये नहीं पूछा गया प्रश्न में। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति पहला दूसरे से कैसे संबंधित है, पहला दूसरे का क्या लगता है, व्यक्ति मोहन का क्या लगता है। तो चूंकि व्यक्ति का जेंडर नहीं पता है तो जो व्यक्ति अगर लड़का हुआ तो इसका बेटा लगेगा, मोहन का लड़की हुई तो बेटी लगेगी। तो जब भाई आप ऐसे क्वेश्चन बनाएं तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर पुत्र या पुत्री में से कोई एक ऑप्शन हो। सेकंड क्वेश्चन में आर टी का भाई है, यहाँ दो कंडीशन हमको दिया गया है। आर और टी के बारे में बता रहा है कि जो आर है वो टी का भाई है, ठीक है, आर भाई है टी का, तो यानी आर जो है क्या होगा प्लस में होगा, आर लड़का है, टी के जेंडर के बारे में इस पर हर चीज क्लियर नहीं है। एम आर की बहन है, आर की बहन एम है, तो एम को मैं यहाँ ले लूंगा और यहाँ माइनस ले लूंगा। ध्यान रखिएगा सारे लोग अभी फिलहाल भाई बहन है। के एम का भाई है, एम का भाई के है, यानी यहाँ पर मैं इसे ले लूंगा के, ये भाई है। अब लास्ट कंडीशन बोलता है कि डब्ल्यू टी का पिता है, यानी टी का जो बच्चा है, टी जो है टी का जो पिता है वो है डब्ल्यू, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं डब्ल्यू इन सभी के फादर है। इतने कंडीशन पे कहीं पर भी हमको ये नहीं बताया गया है कि टी का जेंडर क्या है। तो इस कंडीशन पे टी या तो लड़का हो सकता है या तो टी लड़की हो सकती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि डब्ल्यू के कितने पुत्र हैं, तो यहां से देख लीजिए एक लड़का है, ये एक लड़का है, दो लड़के हो गए। इसका जेंडर हमको स्पष्ट नहीं किया गया है प्रश्न में, तो इसका एक ही मतलब है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और किसी भी व्यक्ति के जेंडर के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख ना हो तो वहां सीधे सीधे उससे जुड़े हुए आंकड़े हम स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर आंकड़े अधूरे हैं।